नमस्कार छात्रों। हमारे भूगोल विषय का दूसरा पाठ है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। मनुष्य आदिकाल से पृथ्वी पर रहता आया है और समय के साथ में उसने प्राकृतिक वातावरण के साथ में अपने आप को समायोजित किया है और वातावरण की विषमताओं के हिसाब से अपने आप को ढाला। लेकिन कुछ ऐसे मानव समूह रह गए जो मुख्य जो धारा है समाज की उससे अलग हैं, उनकी संस्कृति अलग है, उनका रहन सहन अलग है। इस प्रकार के जो लोग हैं उनको जनजाति के लोग कहते हैं। जनजाति से मतलब ये है कि ऐसे मनुष्य जो अपना अलग समाज, संस्कृति, रहन सहन उनका जो अलग है और उसको मानव समाज का जो मुख्य धारा है उससे उन्होंने अपने आप को अभी भी जो संस्कृति है उसको बचा करके रखा हुआ है, जो आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी जीवन शैली में कोई ज़्यादा बहुत विशेष बदलाव समय के साथ में नहीं आया है। ये जो पाठ 2 है विश्व की प्रमुख जन, इस पाठ में अपन सारी जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से 4 जो जनजातियां हैं उनका अध्ययन करेंगे: एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड। इन जनजातियों में से 2 जनजातियां भील और गोंड हमारे देश भारत में निवास करती है और एस्किमो और बुशमैन जनजातियां हैं जो भारत से बाहर की है। मैं सबसे पहले जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं जो विश्व में पाई जाती है उनके बारे में अपन एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपके लिए इस कॉपी में तो आप देखिए, ये विश्व की प्रमुख जनजातियां और उनके निवास स्थान है। इसमें ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों के जो निवासी हैं उनको एस्किमो और सेमोइड्स कहते हैं। विषुवतरेखीय सघन वनों के जो निवासी हैं, जो विषुवतरेखीय मतलब 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है उसके आसपास के क्षेत्रों में जो निवास करने वाली जनजातियां हैं उनमें पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति मुख्य है। इसके बाद में उष्ण और जो शुष्क कालाहारी मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में है उसमें रहने वाली मुख्य जनजाति बुशमैन जनजाति है और इनका जो निवास स्थान है वो बेचुआना लैंड कहलाता है। जब आगे अपन इस जनजाति की और बात करेंगे तो उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। चौथी प्रकार की जो जनजातियां हैं वो उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों के जो निवासी हैं, मसाई और बद्दू। इसके अलावा समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र के जो निवासी हैं, समशीतोष्ण जो घास के मैदान हैं उनमें रहने वाली मुख्य जनजाति है वो खिरगिज जनजाति है। और दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों के निवासी इसमें भील, गोंड, संथाल, नागा हैं और ये सभी जनजातियां हमारे देश में निवास करती हैं। 4 जो जनजातियां जिनका विशेष अध्ययन अपन इस पाठ में करेंगे उनको मैंने अलग से लिखा है। एस्किमो जनजाति जो उत्तरी अमेरिका के अलास्का में, कनाडा के कुछ भागों में और जो ग्रीनलैंड है उसके कुछ क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है। बुशमैन जनजाति ये दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में है और इनका जो निवास स्थान है उसको बेचुआना लैंड कहते हैं। तीसरी जो 2 जनजातियां हैं भील और गोंड, ये भारत में निवास करती है। इसमें जो भील जनजाति है वो हमारे राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में, इसके अलावा गुजरात में, मध्य प्रदेश में और कुछ मात्रा में महाराष्ट्र में भी निवास करती है। इन जनजातियों के बारे में अपन आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो एस्किमो जनजाति है उसकी बात करते हैं। एस्किमो जनजाति अगर आप नक्शे को देखेंगे तो जो उत्तरी ध्रुव के आसपास के जो क्षेत्र हैं जिनको आर्कटिक
जो कहते हैं आर्कटिक प्रदेश, वो भी है। इसके अलावा अलास्का का, उत्तरी अमेरिका का जो अलास्का है वहाँ पर, कनाडा में, और इसके अलावा ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। मैं अगर आपको विश्व के दिखाऊं तो ये देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, और इसको आप देखेंगे तो ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का कुछ हिस्सा जो है वो ये भी है, अलास्का जिसको कहते हैं। तो इसमें जो ये लाल रंग से आप देख रहे हैं, अलास्का के कुछ हिस्सों में यहाँ पर ये एस्किमो जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा ये कनाडा है, और जो ये लाल लाल दिख रहा है ये एस्किमो का निवास क्षेत्र ही है, तो कनाडा में भी पाए जाते हैं। और ग्रीनलैंड का कुछ हिस्सा, जो ग्रीनलैंड है उसमें भी ये एस्किमो पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि ये जो ठंडे स्थानों के जो आपको बताए थे सेमोइड्स, ये रूस का जो उत्तरी साइबेरिया है वहाँ पर जो ये ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं उनको सेमोइड्स कहते हैं। हालांकि इस पाठ में अपन सेमोइड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अपना जो मुख्य ध्यान रहेगा वो एस्किमो पर रहेगा। तो एस्किमो का निवास स्थान अलास्का, कनाडा के उत्तरी भागों में, और ग्रीनलैंड में एस्किमो का मुख्य रूप से निवास पाया जाता है। बात करते हैं एस्किमो की से। तो एस्किमो जो है, जैसा कि इसके नाम से इसका जो अर्थ है नाम का, एस्किमो नाम का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले, और बर्फ़ के प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं उनको एस्किमो कहते हैं। निवास स्थान की बात अपन ने कर ली। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और आर्कटिक प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। इनकी आजीविका यानी कि जीवन यापन का जो मुख्य आधार है वो है आखेट, मछली पकड़ना और संग्रहण। संग्रहण का मतलब इकट्ठे करना, जो भी प्राकृतिक सामग्री इनकी ज़रूरत की है उसको। ये मुख्य रूप से मंगोल प्रजाति से संबंध रखते हैं। मंगोल प्रजाति जो है वो, इनका चेहरा जो है चपटा होता है और मजबूत कद काठी के होते हैं। मैं आपको अगर इनका एक चित्र दिखाऊं तो आपको ये एक एस्किमो जनजाति की महिला का चित्र है। तो ये मंगोल प्रजाति से इनका संबंध पाया जाता है। ये अलास्का से लेकर के कनाडा, ग्रीनलैंड और इनका साइबेरिया तक विस्तार है, लेकिन साइबेरिया में इनको सेमोइड्स के नाम से पुकारा जाता है। उत्तरी अमेरिका के अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो, साइबेरिया में इन्हें सेमोइड्स, और स्कैंडेनेविया में इनको लेप्स के नाम से भी पुकारा जाता है। एस्किमो का निवास जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही कठोर और विषम जलवायु है। साल भर बर्फ़ जमी रहती है, और पूरे साल का जो औसत तापमान होता है वो लगभग 0 डिग्री के आसपास होता है, यानी कि हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है। यहाँ पर वर्षा होती है तो भी बर्फ़ के रूप में ही होती है। गर्मी की ऋतु बहुत ही छोटी होती है, और सर्दी की ऋतु बहुत लंबी और बहुत कठोर ऋतु होती है। बर्फीली आंधियाँ चलती है और बर्फीली हवाएं चलती है, जिससे बचाव बहुत मुश्किल होता है। यहाँ गर्मी की ऋतु में कुछ छोटी छोटी लाइकेन, शैवाल इस तरह के उग आते हैं। बाकी इस क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, और यही कारण है कि ये लोग मुख्य रूप से शिकार के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये जो जहाँ ये एस्किमो रहते हैं उस क्षेत्र में कुछ जो जंतु पाए जाते हैं उनमें मुख्य रूप से बर्फीले भालू, लेमिंग जो चूहे जैसा दिखता है, कैरीबाऊ या जिसको रेंडियर भी कहते हैं, खरगोश, और कुत्ते जो स्लेज गाड़ी खींचने के काम भी आते हैं वो भी पाए जाते हैं। मैं आपको अगर चित्र दिखाऊं तो ये रेंडियर हैं, और ये इनका एक अस्थायी आवास है। ये बर्फ़ का बना हुआ इनका घर है जिसको इग्लू कहते हैं। तो ये एस्किमो से जो इनका जो निवास स्थान है, जिसमें जहाँ क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, बहुत ही कठोर और विषम जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ पर भालू, लेमिंग, कैरीबाऊ या जिसको रेंडियर कहते हैं, खरगोश और कुत्ते ये जंतु पाए जाते हैं। इनके जो मकान है वो बर्फ़ के बने होते हैं, या फिर जानवरों की हड्डियाँ और जानवरों की खाल के बने होते हैं। इनका जो बर्फ़ का घर होता है उसको इग्लू कहते हैं। ये बर्फ़ से बनाया जाता है, और बर्फ़
को खोद करके कुछ 2-3 फीट ज़मीन में और कुछ ऊपर बना करके ये बर्फ़ का घर बनाते हैं। इसके अलावा ये लकड़ी और व्हेल की हड्डियों से भी अस्थायी आवास बनाते हैं। ये इस प्रकार का इसको कर्मक कहा जाता है। तो मुख्य रूप से इनके जो निवास स्थान है वो इग्लू और कर्मक कहलाते हैं। इनका एस्किमो का जो प्रमुख भोजन है वो कच्चा मांस ही होता है। ये कच्चे मांस को ही खाते हैं जो सील मछली, व्हेल मछली और सी लोयन से मिलता है इनको। अब बात करते हैं एस्किमो के वस्त्र की। चूँकि बहुत ही कठोर और विषम प्रकार की जलवायु, ठंडी जलवायु में रहते हैं ये, तो इनके वस्त्र इस प्रकार के होते हैं कि वो इनको कठोर सर्दी से बचा सके। अभी आपने ये जो चित्र देखा था महिला का, इसमें आप देख रहे हैं कि जानवरों की खाल और उनके बालों से बना हुआ बहुत भारी वस्त्र है। तो इन वस्त्रों को ये दो प्रकार के वस्त्र मुख्य रूप से पहनते हैं। एक है तिमियाक जो जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र होता है, और दूसरा है अनोह जो ये तिमियाक के ऊपर इनको पहनते हैं। इनके जूते भी विशेष प्रकार के बने होते हैं जो इन्हें सर्दी से बचा के रखें। उनको कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं, और ये सील की खाल से बने हुए बहुत ही भारी जूते होते हैं। अब बात करते हैं इनकी आजीविका की। इनका जो जीवन यापन का मुख्य जो आधार है वो आखेट या शिकार होता है। इनके शिकार भी दो प्रकार के होते हैं, एक शीतकालीन शिकार और बसंतकालीन शिकार। शीतकालीन शिकार में ये दो प्रकार की विधियां काम में लेते हैं। एक है माऊपाक विधि और दूसरी इतुरपाक विधि। माऊपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। इसमें ये क्या करते हैं, बर्फ़ में छेद बनाते हैं और छेद बना करके वहाँ एक हड्डी को इस प्रकार से लगा देते हैं और फिर थोड़ा दूर बैठ करके और वहाँ पर सील के लिए कुछ चारा भी डाल देते हैं और थोड़ा दूर बैठ करके और सील मछली के आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही वो सील मछली उस चारे को खाने के लिए छिद्र के पास में आती है तो वो हड्डी थोड़ी हिलती है और इनको इशारा मिलते ही ये हार्पून जो होता है उससे शिकार कर लेते हैं। हार्पून इनके शिकार करने का एक यंत्र है। ये देखिए, ये रस्सी से बांधा हुआ जो 1-1.5 मीटर का एक हथियार है, इसको हार्पून कहते हैं, जिससे ये लोग शिकार करते हैं। दूसरी विधि है इतुरपाक विधि। इसमें ये बर्फ़ के अंदर दो छेद बनाते हैं। एक छेद में सील मछली का चारा डालते हैं और दूसरे छेद में से हार्पून से ये उस मछली का शिकार करते हैं। तो ये शीतकालीन आखेट की दो विधियां हो गई। इसके बाद आता है बसंतकालीन आखेट। ये जो बसंतकालीन आखेट है इसको उत्तोक कहते हैं, और ये कयाक और अमियाक दो प्रकार की ये नावें काम में लेते हैं और उन नावों के ऊपर बैठ करके ये बसंतकालीन शिकार जो है वो हार्पून के माध्यम से करते हैं। तो इनका शिकार करने का सबसे बड़ा जो हथियार है वो हार्पून है। अब बात कर लेते हैं एस्किमो के यंत्र और उपकरण। कौन से जो यंत्र उपकरण ये काम में लेते हैं? दो तरह की तो ये नाव काम में लेते हैं, कयाक और अमियाक। कयाक जो है वो छोटी नाव होती है, ये चमड़े की नाव है जो लगभग 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। और अमियाक ये एक बड़ी नाव होती है जिसका प्रयोग ये व्हेल मछली का शिकार करने में करते हैं। चूँकि व्हेल मछली बहुत बड़ी होती है तो इनको शिकार के लिए बड़ी नाव की आवश्यकता होती है, और उसको ये बहुत सारे जो लोग हैं एस्किमो लोग वो मिलकर के उस शिकार को करते हैं। हार्पून हार्पून जो है वो इनका हथियार है जिसके रस्सी भी बंधी हुई होती है, और इसको सील के शिकार करने में ये मुख्य रूप से काम में लेते हैं। एक जो है वो इनकी स्लेज गाड़ी है, वो इनके जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। ये बिना पहियों की गाड़ी होती है, और आप लोग आजकल देखते होंगे टीवी में जो स्लेज गाड़ी जो है स्केटिंग जैसे करते हैं बर्फ़ के ऊपर, उस तरह की ये स्लेज गाड़ी होती है। और इसको कुत्ते और जो रेंडियर जो होते हैं उनके द्वारा इनको खींचा जाता है। रेंडियर को कैरीबाऊ भी कहा जाता है कुछ जगह पर।
तो ये कुत्ते और रेंडियर के द्वारा खींचने वाली बिना पहियों की गाड़ी होती है, जिसके ऊपर ये बैठ करके और अपना जो मूवमेंट है इधर उधर करना होता है वो ये करते हैं। तो इसलिए इस गाड़ी को काम में लेते हैं। इनके समाज संस्कृति की बात करें तो ये दूसरे लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, छोटे छोटे समूह में घुमक्कड़ जीवन जीने वाले लोग हैं। इनका जो समाज है वो मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक समाज है, यानी कि पिता ही परिवार का मुखिया होता है। अंधविश्वासी होते हैं, जादू टोने में विश्वास करते हैं, और जब बहुत कठोर सर्दी की ऋतु होती है कई बार, तो इनके भोजन की कमी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में पूरे परिवार के लोगों के लिए भोजन की पूर्ति करना मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग, इनके जो बुजुर्ग होते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं ताकि वो भोजन जो है वो बाकी लोगों के काम में आ सके। इनकी जो भाषा है, जिससे ये बोलते हैं, आपस में संवाद करते हैं, इनकी प्रमुख जो भाषा है वो एल्यूट भाषा है, जिसमें ये बोलते हैं। तो ये इनकी भाषा के बारे में बात थी। अब जो ये समाज जो है, एस्किमो समाज, धीरे धीरे जो मुख्य धारा है समाज की, उसके भी संपर्क में आने लगे हैं, और धीरे धीरे ये कई आधुनिक जो यंत्र हैं शिकार करने के लिए, जैसे बंदूक वगैरह, उनका भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। और जो शहरी हिस्से हैं वहाँ भी इनका थोड़ा बहुत संपर्क होने लग गया है। तो ये धीरे धीरे ये भी इनमें भी जो है वो परिवर्तन आ रहा है। तो आज अपन ने जो प्रमुख जनजाति है एस्किमो, उसकी चर्चा की है, और कल आगे जो अपना वीडियो होगा अपन उसके अंदर बुशमैन जनजाति की बात करेंगे।